Hello students, how are you? I hope all of you are very good. Today we will do our science chapter 1 workbook page number 3. Open your books and you will read them along with me. Open your book page number 3 workbook science chapter 1st. We are done with page number 1 and 2 now, and now we will do page number 3. Okay, read along with me and you will then understand what I am saying. Our question is fill in the blanks with your understanding. आपको फिलअप्स करने हैं, क्वेश्चन को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिलअप्स करेंगे. फर्स्ट इज डैश डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर फूड एंड शेल्टर. डैश डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर फूड और शेल्टर. पहले आप सब लोग चेक करो, आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है. क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें आपसे. हु डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर फूड और शेल्टर. फूड और शेल्टर के लिए कौन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है. कौन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है. एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं और ह्यूमन बींग्स भी होते हैं. तो सभी के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है. लिविंग थिंग्स. Living things depend on one another for food or shelter. All living things depend on each other for food or shelter. आपको लेसन अच्छे से ध्यान है ना. हमने पढ़ा था कि हम लोग कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. हमें प्लांट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, प्लांट्स को हमारी ज़रूरत क्यों पड़ती है, एनिमल्स को प्लांट्स की ज़रूरत क्यों है. ओके, तो in one way or the another way we all depend on each other for our food or for our shelter. shelter means पता है आपको. shelter means रहने के लिए जगह. like birds need trees for their nests and we need wood for our furniture and for our houses. we all depend on each other na. yes. The second is some dash depend on insects for their food. Some dash depend on insects for their food. The answer is plants. Some plants depend on insects for their food. Some plants depend on insects for their food. कुछ प्लांट्स को अपने फूड के लिए क्या चाहिए होता है. इंसेक्ट्स. नंबर 3, if we plant more trees we will get more. if we plant more trees we will get more dash. अगर हम ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे, ज़्यादा ट्रीज ग्रो करेंगे तो हमें क्या ज़्यादा मिलेगा. ऑक्सीजन. यस, राइट डाउन ऑक्सीजन. OXYGEN. OXYGEN, oxygen. Number 4, all living things have to eat to. सभी लिविंग थिंग्स को खाना क्यों पड़ेगा. हैव टू ईट, खाना पड़ेगा. टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए. उनको जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है. वी ब्रीद आउट. हम लोग क्या ब्रीद आउट करते हैं. हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं. वी ब्रीद आउट. यस, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. CARBONDIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन CARBON, कार्बन DIOXIDE, ऑक्साइड. OXIDE, oxide. We breathe out oxide. Number 6, animals depend mainly on dash for food. Animals depend mainly on dash for food. Animals की जो मेन चीज़ है वो कहाँ से मिलती है उनको. जो चीज़ वो खाते हैं मेनली उनको कहाँ से मिलती है. प्लांट्स. प्लांट्स. Plants prepare food in the presence of. जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना
किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, किसकी मौजूदगी में अपना खाना बनाते हैं? यस, दैट इज सनलाइट। सनलाइट में ही प्लांट्स कैन मेक देयर फूड। प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। SUNLIGHT, SUNLIGHT। आपको भी साथ साथ बोलना है और राइट करना है। व्हेन यू विल स्पीक यू विल लर्न द स्पेलिंग्स ऑल्सो। ओके, अगर आप साथ साथ रीड करोगे, साथ साथ राइट करोगे बोलते हुए, तो आपको लर्न करने में टाइम बहुत कम लगेगा। ओके, सिर्फ ऐसे नहीं है कि जो मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ आपको लिखते जाना है, आपको अच्छे से सेंटेंस का मीनिंग समझना है, सेंटेंस को खुद से रीड करना है। आफ्टर दैट यू विल राइट द स्पेलिंग्स ऑफ द आंसर। ओके, नंबर 6, प्लांट्स कीप द एयर। प्लांट्स एयर को क्या रखते हैं? यस, प्लांट्स कीप द एयर क्लीन। टेल मी द स्पेलिंग्स ऑफ क्लीन। Tell me the spellings of clean. Good, CLEAN, clean. Our next question is, write true T if the sentence is true or F if the sentence is false. सबने ये पैटर्न किया हुआ है ना कि अगर सेंटेंस ठीक है, ओके है, देन यू विल राइट T. इफ द सेंटेंस इज रॉन्ग, गलत है, देन यू विल राइट F. Our first sentence is, animals waste enriches the soil. Animals waste enriches the soil. Animals waste क्या होती है? Animals waste होता है animals dung. गाय का गोबर जैसे होता है, that is called animals waste. तो क्या वो हमारी सॉइल को, हमारे मिट्टी को एनरिच करता है, उसको फर्टिलाइज करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स देता है क्या? एनिमल्स के डंग से क्या हमारी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो ज़्यादा उपजाऊ बनती है, जिससे कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएँ? यस, इट्स अ ट्रू सेंटेंस। देन व्हाट विल यू राइट? टी. ओके, द नेक्स्ट इज, वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. हम प्लांट के सारे पार्ट्स खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, किसी की रूट, किसी का स्टेम, किसी की लीव्स, क्या हम खाते हैं? राइट डाउन योर आंसर. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर, यू विल डू इट बाय योर ओन अंडरस्टैंडिंग, एंड आई विल चेक योर बुक्स एंड नोटबुक्स what you have done, and your books and notebooks of science, Hindi and English. You will deposit in school for the correction work on Thursday. Okay, you are getting my point. You will deposit your books and notebooks of English, Hindi and science in the school for correction work on Thursday, and they will be collected reverse by Monday. Then the third question is, plants use oxygen to prepare food. Plants use oxygen to prepare food. क्या प्लांट्स ऑक्सीजन यूज़ करते हैं अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए? राइट डाउन योर आंसर. नंबर 4, सम एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज. कुछ एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं. सम एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज. राइट योर आंसर, ट्रू और फॉल्स. नंबर 5, climber can grow on its own without any support. Without any support. Can a climber grow without any support? Climber पता है ना आपको कौन कौन से होते हैं? Climbers are the plants जिनकी स्टेम बिल्कुल पतली होती है, वो अपने आप से खड़े नहीं हो पाते. उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? बेल. जो बेल होती हैं, तो क्या वो अपने आप से ट्री के जैसे खड़ी हो सकती हैं? नहीं. दे कांट स्टैंड बाय देयर ओन. ऊपर चढ़ने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? येस, वी हैव टू प्रोवाइड देम सपोर्ट. देन राइट योर आंसर. द नेक्स्ट इज नंबर सी, क्वेश्चन पार्ट नंबर सी. गिव वन वर्ड आंसर. गिव वन वर्ड आंसर. दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स यू कैन से. और आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेंटेंस में, और फिलअप में आपको इसका आंसर राइट करना है. The first is the process by which plants prepare their own food. वो प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? मतलब उस काम को क्या बोला जाता है जिसके द्वारा
प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स के खाना बनाने के काम को, खाना बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। राइट डाउन द स्पेलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द स्पेलिंग्स ऑफ फोटो। PHOTOSYNTHESIS photosynthesis। PHOTO photo, SYNTHESIS photosynthesis। The process by which plants prepare their own food is called photosynthesis। Number 2, the process by which seeds are scattered in different places। वो क्रिया, वो काम जिसके द्वारा प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो अलग अलग जगह पर बिखेरे जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच सीड्स क्या होते हैं? प्लांट्स के बीज। स्कैटर्ड मीन्स बिखेर देना, स्कैटर कर देना, बिखेर देना। इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे। जब देखो प्लांट्स के सीड्स मिट्टी में इधर उधर बिखरते हैं, इधर उधर वो बो दिए जाते हैं, तो वो क्या होता है, उससे नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल। दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। DISPERSAL DISPERSAL डिस्पर्सल। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर साथ साथ लर्न करने का ट्राई करना है। आपको पता है कि इन सब के फिर टेस्ट भी होंगे, तो ट्राई टू लर्न देम। जैसे जैसे आप राइट कर रहे हो साथ साथ लर्न करते रहिए इनको। नंबर 3, द प्रोसेस बाय विच वन एनिमल इज ईटन बाय अनदर विच इन टर्न इज ईटन बाय अनदर। वो काम जिसमें एक एनिमल को दूसरे एनिमल के द्वारा खा लिया जाता है, फिर उसको किसी और के द्वारा खा लिया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अपने अभी पिक्चर भी देखी थी लेसन में कि एक एनिमल पहले लीफ खाता है, उस एनिमल को फिर कोई दूसरा एनिमल खाता है, फिर उसको कोई और खाता है, फिर उसको कोई और खाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन। FOOD फूड CHAIN चेन। नंबर 4, birds build these on trees। birds build these on trees। बर्ड्स क्या बिल्ड करते हैं ट्रीज पे? बर्ड्स क्या बनाते हैं ट्रीज पे? यस, नेस्ट्स। NESTS नेस्ट्स। नंबर 5, अ प्लांट विच नीड्स सपोर्ट टू ग्रो। अ प्लांट विच नीड्स सपोर्ट टू ग्रो। अभी अभी डिस्कस किया था अपन ने। ये कौन सा प्लांट होता है जिनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट देनी पड़ती है? क्या नाम था उसका? दैट इज कॉल्ड क्लाइंबर। CLIMBER क्लाइंबर। दैट इज कॉल्ड क्लाइंबर। डन विद इट। देन आर नेक्स्ट इज पेज नंबर 6। पेज नंबर 6। On page number 6, the art of questioning. You can read art of questioning. अपने आप से आपको क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने हैं, ये इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस अपनी नोटबुक्स में राइट करने हैं। You saw a butterfly on a plant. सपोज मानो कि आपने एक बटरफ्लाई को देखा है प्लांट के ऊपर। आप गार्डन में जाते हो तो बटरफ्लाइज होती हैं ना, प्लांट्स के पास बटरफ्लाइज आती हैं। यू वॉन्ट टू नो वाई इंसेक्ट्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो आप जानना चाहते हो कि इंसेक्ट्स जो हैं, बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट ना, तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट कैसे होती हैं और क्यों होती हैं। एंड देन व्हाट क्वेश्चंस विल यू आस्क योर साइंस टीचर। देन ये सब जानने के लिए आप अपने टीचर से क्या क्वेश्चंस पूछोगे? आपके मन में क्या क्वेश्चंस आते हैं जब आप एक बटरफ्लाई को प्लांट के ऊपर देखते हो? तो आप जो कुछ भी अपने टीचर से पूछना चाहते हो तो वो क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। समझ में आ गया आप सबको क्या वर्क करना है इससे रिलेटेड? तो आपको कम से कम
3 questions you will write. 3 questions related to this topic you will write in your notebooks. And the books and notebooks must be deposited in school by tomorrow. Then the other part is experiments, field observation. We all depend on one another for many things. हम एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट हैं. ये अपने अच्छे से समझ गए हैं इस चीज़ को कि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे हैं. कैन यू टेल इन व्हाट वेज यू एंड योर फ्रेंड्स डिपेंड ऑन पेरेंट्स. तो आपको बताना है कि आप और आपके फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट कैसे हैं. ओके, यू विल राइट 5 to 7 sentences हाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स. मीन्स आप अपने पेरेंट्स की क्या क्या हेल्प लेते हो, कैसे वो आपको सपोर्ट करते हैं ना, कैसे आपको सपोर्ट करते हैं. आपके पेरेंट्स से रिलेटेड आपको 5 to 7 सेंटेंसेस राइट करने हैं अपनी नोटबुक में. और ट्राई करिए अपने आप करने की. डोंट टेक हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन. आप अपने आप से करेंगे तभी आप करना सीखेंगे ना. यू आर एल्डर अनफ नॉट. अब आप बहुत बड़े हो गए हो, अपने आप से ये वर्क आप कर सकते हो. तो ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ. डोंट टेक एनीबडीज हेल्प. आपको जैसा आता है अपने आप राइट करिए, बट वर्क मस्ट बी डन. किसी का वर्क पेंडिंग नहीं होना चाहिए. आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स के मार्क इसी वर्क के अकॉर्डिंग लगेंगे. आपने वर्क कैसा किया है, कितना नीट एंड क्लीन किया है, कितना सही किया है और कितना टाइमली किया है, सब कुछ चेक करने के बाद आपको मार्क्स दिए जाएंगे. ओके, देन बी गुड स्टूडेंट्स एंड डू योर वर्क इन टाइम एंड बाय योर सेल्फ ओनली. Our next is project learning by doing. Stick pictures of any 2 animals which eat plants and name them. आपको अपनी बुक में 2 insects के 2 animals की पिक्चर्स पेस्ट करनी है. अगर आपके पास पिक्चर्स पेस्ट करने के लिए नहीं है, यू कैन ड्रॉ एनिमल्स ऑल्सो. तो आपको यहाँ पे उन एनिमल्स की पिक्स या तो पेस्ट करनी है या ड्रॉ करनी है जो प्लांट्स ईट करते हैं और उनका नेम भी राइट करना है. ओके, it's your today's work. Do it neat and clean. I know you are all very intelligent and very punctual students. Do your work. All the best. Goodbye.